दीदी ये शर्ट को ना थोड़ा सा 2 इंच टाइट कर दो। भैया अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इनका हो रहा है। अरे दीदी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकलना है आधे घंटे में, प्लीज कर दो ना अभी। अच्छा ठीक है, 80 रुपए लगेंगे। अरे दीदी 50 ले लेना, थोड़ा कर दो डिस्काउंट। अच्छा ठीक है, रखिए अभी करती हूँ। हाँ ठीक कर दीजिए। ये लीजिए भैया आपके कपड़े। ये लो 50 रुपए। 50 रुपए? पर मैंने तो 80 रुपए बोले थे। अरे ओ दीदी, तुम पागल हो क्या? तुम्हें टाका मारने के मैं 80 रुपए दूं? और भैया ऐसा नहीं होता, आप तो मेरा नुकसान कर रहे हैं। तुमने कौन से इसमें हीरे मोती लगा दिए? चुपचाप 50 रुपए दिए, वो रख लो, समझी? अरे भैया भैया, नुकसान करके चले जाते हैं बस लोग। क्या करना है भैया इसमें? दीदी इसकी जो बाजू है ना वो 2 इंच आप कर दो टाइट। ए लड़की, क्या चल रहा है सब? और यहाँ तो वो बुड्ढा काम करता था ना, तू बुड्ढे की बेटी है क्या? हाँ वो मेरे पापा है। वो क्या है ना कि उनकी तबीयत खराब है तो बस दुकान मैं संभाल रही हूँ। मैंने उस बुड्ढे को बोला था इस सोसाइटी में काम करना है ना तो लाइसेंस बनवा लियो, बस बुड्ढे के कान पे ना एक जू तक नहीं रहेंगी। तू बता, तूने अभी तक बनवाया? तू भी बैठ गई उसकी तरह के? नहीं लाइसेंस तो नहीं है, पर हमारी दुकान तो यहाँ बहुत टाइम से लग रही है और यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता हमें। सुन, मैं 5 साल से कोचिंग चला रहा हूँ, 25,000 रुपए भरता हूँ महीने के। वो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तेरी खड़पड़ सुनने के लिए नहीं, समझी तू? और सुन ले, कल तक का वक्त दे रहा हूँ, अगर लाइसेंस नहीं बनाना कंप्लेंट कर दूं एमसीडी में। तेरी मशीन के साथ साथ तुझे भी उठा के ले जाएंगे। दीदी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लाइसेंस बनवा क्यों नहीं लेते हो? साहब कहाँ से बनवाऊँ लाइसेंस? इन सब के बारे में तो पापा को ही पता है, लेकिन पापा ऐसी हालत में है कि वो दुकान पे आ नहीं सकते, तो मुझे ही संभालना पड़ेगा और मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वैसे आपके पापा को क्या हुआ है? पापा को ना मोतिया बिंदु हो गया है, वो देख नहीं पाते, मशीन चलाना तो दूर की बात है। अब घर की बड़ी मैं ही हूँ, सब कुछ संभालना भी है, तो बस काम कर लेती हूँ। तो अब आप क्या करोगे? मतलब ये तो आपको धमकी देके चले गए कल की, फिर आप क्या करोगे अब? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना साहब, क्योंकि घर में छोटी बहन है, पापा है, मम्मी है, सबके खर्चे संभालने हैं और पापा की अब ऐसी हालत नहीं है कि वो काम कर सके। सोच रही हूँ किसी और सोसाइटी में चली जाऊंगी, लेकिन कहीं और पे फिर से काम शुरू करना, पता नहीं ग्राहक बनेंगे भी या नहीं। यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मैं 2 मिनट जरा कॉल पे हूँ, आप करिए काम। हाँ जी। ये लीजिए साहब, हो गई इसकी फिटिंग। धन्यवाद दीदी। वैसे दीदी एक बात बोलूं, आपका लाइसेंस बनवाने का काम ना हो जाएगा। यहाँ पर जो अथॉरिटी है वहाँ के वार्ड नंबर 11 में चले जाना, शशांक नाम का एक लड़का है, उसको आप मेरा नाम ले देना, वो काम करा देगा आपका। लेकिन साहब आप कैसे हमारी मदद करेंगे? एक्चुअली मैं खुद ही अथॉरिटी में काम करता हूँ और हम लोग इस एरिया में देखते हैं कि कोई भी इस तरह से इलीगल दुकानें वगैरह तो नहीं खोल के बैठा है। कई बार लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई गरीब है, छोटे लोग दिख जाते हैं तो जबरदस्ती उन पर अपना दबाव बनाते हैं। पर आप टेंशन मत लो, मैंने देख परख लिया है, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस अपना लाइसेंस टाइम से बनवा देना, ठीक है? सच में साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी, हम आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं, हमें अपनी दुकान नहीं हटानी पड़ेगी। आपका शुक्रिया साहब। लेकिन आप हमारी मदद कर क्यों रहे हैं? देखो दीदी, क्या होता है कि हमारा जो काम है ना, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि हमें लोगों के काम धंधे बंद करवाने पड़ते हैं और वो करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक मैं अपनी पोस्ट पर हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान को उसके काम से नहीं हटवाऊंगा जो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, जेन्युइन तरीके से काम कर रहा हो। तो बस आपको देख के मुझे वही लगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपना काम यहाँ पर करती रहें। ये आपके पैसे। ये लीजिए साहब। रख लीजिए। लेकिन सिर्फ 50 रुपए तो हुए थे। पैसे तो हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा, आप खाते में रख लो, इतने आपके कुछ काम भी आ जाएंगे। जी शुक्रिया। जिंदगी के सफर में अब तक ये जाना है, ख्वाहिशों का हाथ अक्सर मजबूरियों ने थामा है। एक मुस्कान सा खिलता है चेहरे पर जब कोई अनजान सफर में मिल जाता है। होती है सारी परेशानियां जब वो इंसान आपकी छोटी सी मदद कर जाता है।